ना ये चंद्रकला है ना ही गुजिया। ये स्टफ़ आलू मटर से बना हुआ एक स्नैक्स है। इसमें जो स्टफिंग की हुई है बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई है। कोई मेज़रमेंट नहीं है इस स्नैक्स का, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया है। देखिए, इसके लिए हमें यहाँ मैदा लेना है। यहाँ मैदे में मोइन डालना है और नमक। मोइन के लिए यहाँ मैंने घी लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। घी से क्या अच्छा खस्ता टेस्ट आता है। यहाँ मैंने 2-3 चम्मच पहले आटा निकाल के रखा है। उसके बाद इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स करने का। उसके बाद यहाँ घी डालना है। घी उतना डालना है जितना वो अच्छे से बाइंड हो सके। यहाँ हमें टाइट लड्डू के जैसे नहीं बांधना है, बस टाइट बन जाए उसके बाद वो वापस टूट जाए, उतना हमें यहाँ घी डालना है। घी बिल्कुल धीरे धीरे डालें, तब तक डालें जब तक वो अच्छे से मिलकर एक लड्डू का शेप न ले। यहाँ मेरे को पूरा 2 टेबलस्पून घी लग गया, पर मुझे लग रहा है इसमें और थोड़ा सा घी डालेगा, क्योंकि ये अभी हाथ में मुट्ठ जैसा नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें और थोड़ा घी डाल लेंगे। घी को पिघला के ही डालें, जमा हुआ घी डालेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमें घी कितना डालना है। घी पिघला हुआ और ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। देखिए, जितना इसको हम मस्केंगे और हाथ में बांधते जाएंगे तो हमें मालूम पड़ता जाएगा कि हमें घी कब तक डालना है। ये देखिए, इसे बांध के देखा तो अब ये लड्डू के शेप में आ गया और इजीली ये टूट भी जा रहा है। बस हमें इससे ज़्यादा अभी घी नहीं डालना है। अभी जो मैंने घी लिया था, अब जो ये घी बच गया है, बस अब इससे ज़्यादा हमें नहीं डालने का है। अब इसे नॉर्मल पानी से ही आटा भिगाना है। आटा वैसा भिगाना है जितना कि इसमें उंगली डालो तो डस जाए, ना ज़्यादा आटा नरम हो न ही ज़्यादा कड़क। अगर आटा कड़क हो जाएगा तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, और अगर आटा नरम बन गया तो खाने में खस्ता जैसा टेस्ट नहीं आएगा। आटे में पानी धीरे धीरे डालने का और अच्छे से सख्त गूंदने का। ऐसे ही आटा बना के आप बर्की पूरी भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा स्नैक्स है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप चाहे तो इसकी जगह आधा आटा आधा मैदा भी ले सकती हैं, पर आप एक बार इसे मैदे से ही बना के देखिएगा और फिर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। यहाँ आटा हमारा लगभग बन चुका है। इसे अच्छे से लगाने के बाद इसे कम से कम 10 से 15 मिनट ढक के रख देने का। इस तरह से आटा भिगाने के बाद आप चेक करके देखिए कि आपकी उंगली इजीली डस जा रही है कि नहीं आटे में। अगर डस जा रही है इजीली तो समझिए कि बस आटा इस तरीके से ही गूंदना है। अब इसे छोड़ देने का कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें स्टफिंग के लिए जो मसाला लगेगा वो मैंने आलू पहले ही बॉईल करके रखा था। आप जब भी मसाला बनाएं, कोई भी मसाला, तो आलू को आप जितना हो सके 2-3 घंटा पहले बॉईल करके रखिए। बॉईल करके रखने से क्या मसाला गीला नहीं बनता है। अब इस मसाले के लिए मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं। कि मैंने 1/4 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून जीरा लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने सौंफ ली है हरी वाली। इसे अच्छे से दरदरा कूट लेने का है। इसे एकदम पाउडर नहीं करना है। इसी के साथ हमें यहाँ लहसुन अदरक और हरी मिर्ची लेना है। यहाँ आप अपने हिसाब से लहसुन अदरक और हरी मिर्ची लीजिएगा। और यहाँ हरा धनिया लिया है मैंने थोड़े से। आपका जितना आटा आप उस हिसाब से स्टफिंग बनाइएगा। और यहाँ मैंने मटर को कुछ बॉईल करके रखे हैं। ये मसाला दरदरा पीसना है। इतना सा मसाला मिक्सी के जार में नहीं जाएगा, तो मैंने इसे हल्का कूट लिया है। इसे लहसुन अदरक का भी पेस्ट बनाने का है। मीडियम टू लो फ्लेम में कढ़ाई में कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ तेल डाला है। तेल आप अपने मसाले के हिसाब से डालिएगा। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में होना चाहिए।
ये मसाला जो दरदरा कूटा था वो इसे डालना है। जैसे ही वो तड़केगा उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने का। इसमें लहसुन अदरक का कलर नहीं बदलना है, बस हल्का सा भून जाए। उसके बाद इसमें हरा धनिया डालने का है। हरा धनिया वैसे काफ़ी लोग बाद में डालते हैं, पर आप एक बार पहले ही डाल के देखिए, काफ़ी फ़र्क आ जाता है धनिया पहले डालने में। उसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करने का। उसके बाद यहाँ मैं जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे मेरे मसाले में काफ़ी फ़र्क आया है वो है 1 टेबलस्पून बेसन। ये बेसन डालने से बहुत फ़र्क आता है मसाले में डालने में। आलू और मटर का मसाला तो ऐसे भी बनाया जाता है, पर आप एक बार इसे बेसन डाल के बना के देखिए, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि कितना फ़र्क आता है बेसन डालने से। बेसन डालने के बाद इसे अच्छे से भूनना है। हल्का सा जैसे ही कलर बदल जाए बेसन का, उसके बाद इसमें मसाले डालें। बेसन को एकदम लाल नहीं करना है, बस इसका फ्लेवर बाहर निकल जाए बेसन का और हल्का सा इसमें कलर चेंज हो जाए बस। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में रखिए। इसमें मैंने गरम मसाला डाला है 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाला है काश्मीरी लाल मिर्ची टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच। अब इसे अच्छे से मिक्स करने का, मसाला बिल्कुल जलने का नहीं होना। इसके बाद आलू लेने का जो बॉईल करके रखे थे वो इसमें डाल के अच्छे से मैश करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें नमक डालें टेस्ट के हिसाब से। फ्लेम को यहाँ अभी भी मीडियम टू लो में रखना है। तेज़ आंच पे आलू चिपक जाएंगे। आलू बिल्कुल मैश्ड होना चाहिए, नहीं तो स्टफिंग बनेगी नहीं बरोबर। अब ये जो बॉईल किए मटर थे वो इसमें डालने का है। मटर मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था। नमक का आप इसमें डालें टेस्ट के हिसाब से। अब अच्छे से मिक्स करना है। यह मटर को छूरा नहीं करना है, बस अच्छे से मिलाना है। देखिए इस तरीके से। अब बस गैस की फ्लेम को ऑफ करने का है। अब मसाला छोड़ देने का जब तक ये पूरा अच्छी तरह से ठंडा ना हो जाए। यह वाली स्टफिंग आप ब्रेड रोल में या आलू का पराठा भी बना सकती हैं, उसमें भी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। आटा भी हमारा अच्छे से लग चुका है। अब हमें यहाँ लोई बनानी है आटे से। यहाँ पे रोटी हमें न ज़्यादा पतली बेलनी है न ज़्यादा मोटी। जैसे समोसे के लिए हम बेलते हैं उस तरीके से इसे बेलना है। अगर आटा आपका चिपक रहा है प्लेटफॉर्म में या पाटा में तो आप हल्का सा आटा लगाइए। अगर ज़रूरत न पड़े तो आप ना लगाएं। या मैं प्लेटफॉर्म में ही इसे बेल रही हूँ तो हल्का सा मैं इसमें आटा लगा रही हूँ। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे बेलना है और एक तरीके बेलना है। देखिए इस तरीके से बेलने के बाद इतनी थिकनेस रखिए आप रोटी की। यहाँ मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरीके से। अब किसी भी शार्प ग्लास की किनारे से आप इसे सर्कल दीजिए, या कटोरी आपकी कोई शार्प हो या ग्लास हो, आप उससे मार्क करिए और गोल शेप में से बनाइए। मार्क देने के बाद जो एक्स्ट्रा जो आटा है उसे धीरे धीरे निकालने का, और हमें ये चारों सर्कल से 2 हमारी गुजिया बन जाएंगी। देखिए ये जो आटा निकाल रहे हैं ये हमें रिपीट करना है बाद में। साइड्स के किनारे निकालने के बाद हमें इसे साइड से पानी लगाना है। देखिए इस तरीके से थिकनेस होनी चाहिए। ज़्यादा पतली रहेगी तो मसाला बाहर निकल जाएगा, और ज़्यादा मोटी रहेगी तो खाने में आटा लगेगा। इसलिए इसमें ज़्यादा पतली करें रोटी, ना ज़्यादा मोटी करें। ऐसे ही मैंने दूसरी सर्कल की भी रोटियां बना के रख दी अलग से। आप चाहें तो ऐसे बना बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में, जब तलना हो तो आपके लिए इजी रहेगा तलना।
अब यहाँ एक रोटी के 4 सर्कल निकले, यानी कि 2 सर्कल की एक गुजिया। यहाँ जितनी बड़ी साइज़ की रोटी होगी उस साइज़ के हिसाब से इसमें मसाला डालने का। मैंने मसाला पहले ही डाला, पर मसाले के पहले मुझे आउटलाइन में हल्का सा पानी लगाना था, ताकि दूसरी रोटी की जो परत लगे वो अच्छे से इसमें चिपक जाए। इसको ऐसे चिपकाना है, मसाले को दबाना नहीं है। देखिए, जो उंगलियां रहती हैं उससे पिंच करना है हमें, मसाले को एकदम प्रेस नहीं करना है। साइड साइड से पिंच करके बाहर निकालना है हल्का सा आटा। इसमें मैं 2 टाइप के आपको पैटर्न बताऊंगी। पहले तो जैसे चंद्रकला रहता है, और दूसरा जैसे गुजिया की शेप रहता है उस तरीके से। देखिए, आप चाहें तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके भी बना सकते हैं, या आप फोक से मार्क करके भी बना सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिएगा। पानी चारों तरफ दोनों रोटियों में लगाना है, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। किनारे में पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो तलते समय खुल जाएंगी। आप पहले पानी लगाएं फिर मसाला डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने पहले गलती कर दी थी कि पहले मैंने मसाला लगा दिया था, उसके बाद पानी से चिपकाया। इस तरीके से आप मसाला उतना डालें जितना आपकी रोटी हो साइज़ की। अब इसे देखो, मैं फिंगर से साइड साइड से प्रेस करी, बीच में नहीं करने का है। बीच में उठा उठा रहेगा वो मसाले के कारण। इसे हल्के हाथ से ही उंगलियों से साइड से पिंच करते जाइए और प्रेस करते जाइए, तो वो चिपक जाएगा आसानी से। उसके बाद आप इसे फोक से मार्क करें या गुजिया की शेप में से ट्विस्ट करें। वाह, देखिए, इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथ से बाहर की तरफ खींचे, तो वो खिंचाता जाएगा और थोड़ा थोड़ा आटा अपने आप बाहर निकलता जाएगा। तो ऐसे इजी रहेगा आपको ट्विस्ट करना और फोक से मार्क करना। मसाला को बिल्कुल भी ना दबाएं, उसे उठा हुआ ही रहने दें। मसाले को दबाएंगे तो तलते समय वो पूरा निकल जाएगा बाहर। देखिए, अब इसे फोक से मार्क करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ज़्यादा जोर से फोक से मार्क नहीं करना है, बस हल्का सा पैटर्न आ जाए। देखिए, इस तरीके से आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, साइड से बिल्कुल सील पैक कर दीजिए। आप चाहे तो बिना किसी पैटर्न के भी आप इसे बना सकती हैं। बस मसाला निकलना नहीं चाहिए, साइड से पूरा सील होना चाहिए। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम में इसे तलना है, जैसे समोसे या कचौड़ी तलते हैं उसी फ्लेम में इसे तलने का है। देखिए, मसाला बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है, मसाले को बिल्कुल नहीं दबाने का है। देखिए, अब इस आँच को मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखना है, तेज़ भी नहीं रखना है। मैं हल्का सा थोड़ा डाल के देखा आटा, वो धीरे से ही जब ऊपर उठने लगे तभी इसी स्टेज में इसे डालें। एक एक करके डालें, एक साथ ना डालें, और उल्टा करके डालें। जिस तरफ स्टफिंग है उसे नीचे की तरफ डालें। देखिए, इस तरीके से वो अपने आप धीरे धीरे उठेगा। आप तेज़ आंच में ना डालें, वरना वो कच्चा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए दोनों तरफ से इसे तल लें। मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसे तलना है। देखिए, तलते तलते वो अपने आप ऊपर आ जाता है, फिर इसे पलटाने का धीरे से। एक साथ पूरे ना डालें, दो आप अपने तेल की क्वांटिटी के हिसाब से ही गुजिया या डालें। जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन अच्छे हो जाए तब इसे आप तेल झाड़ के एकदम से निकालें। इसे आप ऐसे भी खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, या आप अपनी हरी चटनी केचप के साथ भी आप इसे खा सकते हैं।